अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम डिस्कस करने लगे हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन फेजेस, जिसके अंदर हम जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़ को डिस्कस करेंगे, मिनिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़ को डिस्कस करेंगे एंड मॉडरेट प्रोटेक्शन फ़ेज़ को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक हदीस में शेयर करना चाहूँगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए दिल से इनको कह लिया और इसी दिन इसका इंतकाल हो गया शाम होने से पहले, तो वो जन्नती है। और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया और फिर इसका सुबह होने से पहले इंतकाल हो गया, तो वो जन्नती है। सही बुखारी 6306। अब वो कौन सी दुआ है जिसको हमने पूरे यकीन के साथ तर्जुमे को समझते हुए दिल से पढ़ना है? वो ये है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, खलक़तनी व अना अब्दुक, तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा ही बंदा हूँ, व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततात, अपनी ताकत के मुताबिक तुझसे किए हुए वादे, अहद और वादे पर कायम हूँ। आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात, इन बुरी हरकतों के अज़ाब से जो मैंने की हैं तेरी पनाह में आता हूँ। अबू लक मिन निअमतिका अलैया व अबू लक बिज़ंबी, मुझ पर नेमतें तेरी हैं, इसका इकरार करता हूँ, यानी कि अपने अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का इकरार करता हूँ। फ़ग़फ़िरली, मेरी मग़फ़िरत कर दे, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा और कोई भी गुनाह नहीं माफ़ करता। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, हमें चाहिए कि हम इसको अपनी सुबह और शाम की दुआओं में, अस्कार में ऐड कर लें, कि मतलब इतनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है कि सब कुछ इसमें आ जाता है। अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी आ जाती है, अल्लाह ताला की नेमतों का इकरार और शुक्र इसमें शामिल हो जाता है। अपने गुनाहों पे जो है वो इंसान तौबा कर लेता है और जो है वो अल्लाह से किए हुए अहद को जो है वो एक बार फिर से दोहरा लेता है और इकरार करता है कि अल्लाह ने ही उसको पैदा किया, अल्लाह का वो बंदा है और जो है वो अल्लाह के सिवा शिर्क नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, हमें चाहिए कि हम इसको जो है वो याद कर लें, तर्जुमे के साथ एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा याद करें, ताकि समझ के जब दुआ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट गाइडलाइंस पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन। सबसे पहला जो फ़ेज़ है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़, ये तब शुरू होगा इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन, यानी कि कोई भी जो है वो सर्जरी हो गई, अब उसके इमीडिएटली फ़ौरन बाद, एक दिन बाद, फर्स्ट ऑपरेटिव डे में हमने क्या क्या करवाना है उसके बारे में। तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें ओवरकम करना होगा? तो पहली चीज़ होगी पेन, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो डिस्ट्रप्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू की वजह से पेन होगा। सेकंड चीज़ है स्वेलिंग होगी बहुत ज़्यादा, सर्कुलेटरी एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जॉइंट स्टिफनेस होगा, क्योंकि पेशेंट को सर्जरी के बाद इमोबिलाइज़ कर दिया जाता है, बेड रेस्ट पे कर दिया जाता है, तो उसकी बॉडी में जॉइंट्स में स्टिफनेस और लिमिटेशन ऑफ मोशन होना शुरू हो जाएगी। मसल डिस्ट्रॉफी, डिसयूज़ एट्रॉफी हो जाएगा, क्योंकि वो मसल्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो मसल वीकनेस में जा रहे होंगे। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो रही होगी फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज़, लिमिटेशन ऑफ वेट बेयरिंग एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेंगी पेशेंट को, और इनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या प्लान ऑफ केयर है? तो सबसे पहले जो हमने करना है वो है एजुकेशन ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को एजुकेट करना है कि अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उसको हम जो चीज़ सिखाएंगे वो होगी सेफ़ पोजीशनिंग, कि आपने किस तरह अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, बेड से उतरते हुए, बैठते हुए कैसी पोजीशन रखनी है कि जो स्टिचेस हैं या कोई भी जो है इंटरनल फिक्सेटर वगैरह है वो उसकी लोकेशन चेंज ना हो। उसका हम जो है वो सर्जरी की प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता देंगे कि किन चीज़ों को ख्याल रखना है और किन चीज़ों को नहीं करना। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ पोस्ट ऑपरेटिव पेन। सबसे बड़ी चीज़ जो पेन हो रही होती है, मसल गार्डनिंग स्पैज़म, उसको हमने ओवरकम करना है। उसके लिए हम जो है वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, मोडेलिटीज़ यूज़ करेंगे, जैसे टेंस, कोल्ड पैड, हीट पैक, और जो है वो कंटिन्यूस पैसिव मोशन CPM कराएंगे उसको ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, यानी फ़ौरन ही जो है वो ऑपरेशन के बाद। प्रिवेंट वाउंड इन्फेक्शन के चांसेस होंगे कि अभी वाउंड जो है वो हीलिंग फेज़ में होगा, तो उसको हमने प्रॉपर जो है उसकी वाउंड केयर करनी है। मिनिमाइज़ पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग होगी तो उसको ओवरकम करना है। उसको ओवरकम करने के लिए हम उस एक्सट्रीमिटी को जिसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन हुआ है उसको एलिवेट कर देंगे।
एक्टिव मसल पंपिंग जैसे एंकल पम्प्स वगैरह डिस्टल जॉइंट्स पे हम कराएंगे, और कंप्रेशन गारमेंट्स जैसे स्टॉकिंग्स होती हैं जो कि जो है वो सॉक्स लाइक होती हैं वाइट कलर की, ताकि डीवीटी ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो हम कंप्रेशन गारमेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, और वो स्वेलिंग को कम करने के लिए भी होती हैं। एंड जेंटल डिस्टल टू प्रॉक्सिमल मसाज ये हम करेंगे फॉर स्वेलिंग। फिर क्या होगा, नेक्स्ट चीज़ जो हमने प्रिवेंट करनी है वो है सर्कुलेटरी एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, एम्बुलस, निमोनिया वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो एक्टिव एक्सरसाइजेस कराएंगे डिस्टल मस्कुलेचर की, लाइक एंकल पम्प्स, और जो है वो डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हम उसको कराएंगे वो होगी टू प्रिवेंट स्टिफनेस और जॉइंट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर ना बन जाए, तो हम उसको CPM एंड पैसिव और एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे। और जब वो मसल एट्रोफी ना हो, क्योंकि वो मसल अपना यूज़ नहीं कर रहा तो एट्रोफी के चांसेस हैं, उसके लिए हम जो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। मेंटेन मोशन एंड स्ट्रेंथ इन एरियाज अबव एंड बिलो द ऑपरेटिव साइड, उस जॉइंट पे जहाँ पे सर्जरी वगैरह है उसके ऊपर और उसके नीचे वाला जो जॉइंट होगा उसके ऊपर हम जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएंगे, एक्टिव एंड रेजिस्टेंट रेंज ऑफ मोशन। रेजिस्टिव इसलिए क्योंकि रेजिस्टिव होगी मोशन तभी जो है वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी और मेंटेन रहेगी स्ट्रेंथ। और फिर मेंटेन फंक्शनल मोबिलिटी, यानी थोड़ी बहुत जो है वो उसकी जो है वो हम आउट ऑफ बेड मोबिलाइजेशन कराएंगे। और ये डिपेंड करता है कि हमें जो है वो क्या इंस्ट्रक्शन मिली है कि हमें जो है वो नॉन वेट बेयरिंग करानी है उस जॉइंट पे, या पार्शियल वेट बेयरिंग या फुल वेट बेयरिंग। तो हम डिफरेंट अडेप्टिव इक्विपमेंट्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस के साथ, क्रचेस और वॉकर के साथ उसको जो है वो थोड़ा सा चलना सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें होंगी हमारे पास फर्स्ट फेज़ में। देन सेकेंड फेज़ इज़ मॉडरेट प्रोटेक्शन, या जिसको हम कंट्रोल्ड मोशन फेज़ कहते हैं। अब कुछ दिन जो है वो गुजर गए हैं सर्जरी के, अब वो बीच वाले मिड फेज़ में है, और ये फेज़ कुछ डेज़ बाद शुरू हो जाता है फर्स्ट स्टेज के। इसके हम अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि अब क्योंकि शुरू वाले फेज़ में पेन होना वो तो नेचुरल था कि अभी सर्जरी हुई है। अब हम इसको कहेंगे कि अब जो है वो अगर आपको पेन हो तो आप बताएं, क्योंकि अब पेन होना नॉर्मल नहीं है, उसकी जो है वो कोई और वजह से वो पेन हो रहा होगा। अगर स्टिल पेन है तो हम उससे कहेंगे पेन या स्वेलिंग उसको बताएं, और जो हम एक्सरसाइजेज उसको फर्स्ट स्टेज में हमने कराई हैं उसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं आ रहा, और मज़ीद हम उसको कंटिन्यू कराएं एक्सरसाइजेज के नहीं, तो इसकी हम एजुकेशन उसको देंगे पेशेंट को। इसमें जो चीज़ हम ध्यान रखेंगे वो होगा सॉफ्ट टिश्यू को रिस्टोर करेंगे, उसकी मोबिलिटी को एक्टिव असिस्टेड एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करा के, जॉइंट मोबिलाइजेशन करा के, और जो स्कार होगा उसको मोबिलाइज करेंगे। पहले हम जो है वो उस स्कार के अपर जॉइंट लोअर जॉइंट पे करा देते हैं, लेकिन अब हम जो है वो उस स्कार के ऊपर जो है वो जेंटल मसाज, और जो है वो एंड अराउंड द मैच्योरिंग स्कार जो है वो जेंटल मसाज देंगे। स्ट्रेंथ इन्वॉल्व मसल एंड इम्प्रूव जॉइंट स्टेबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। इसमें हम जो वो मल्टीपल जो है वो इस पर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कराएंगे, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। डायनामिक एक्सरसाइजेस कराएंगे, क्लोज चेन एंड ओपन चेन, और जो है वो थोड़ी सी फंक्शनल एक्टिविटी कराएंगे, यानी जो पेशेंट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी जो वो करता था लाइफ में, अब थोड़ा सा उसकी तरफ जाना है। नेक्स्ट जो फेज़ होगा वो रिटर्न टू एक्टिविटी फेज़ होगा, तो थोड़ा उस फेज़ की प्रिपरेशन के लिए हम उसको लाइट फंक्शनल एक्टिविटीज़ शुरू करा देंगे। एंड रिदमिक स्टेबलाइजेशन प्रोसेसेस भी कराएंगे आइसोमेट्रिक। लास्ट फेज़ इज़ मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़। ये तकरीबन सर्जरी के 6 वीक्स 6 to 8 या 6 to 12 वीक्स के बाद शुरू होता है, और ये लास्ट फेज़ होता है। अब इसके अंदर जो है वो पेशेंट को हमने उसकी फंक्शनल फेज़ के अंदर रिटर्न करके लेके आना है। तो सबसे पहला क्या होगा, पेशेंट एजुकेट करेंगे कि एजुकेशन उसको देंगे कि आपने इस फेज़ में क्या करना है। तो उसमें हम उसको बताएंगे कि हम आपको ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे मसल परफॉर्मेंस, मोबिलिटी एंड बैलेंस की, कि जो आपकी फंक्शनल एक्टिविटी से मिलती जुलती होंगी, जो आपकी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ है उनकी तरफ अब हम प्रोग्रेस करेंगे। तो इसमें फेज़ में जो चीज़ें हम ख्याल रखेंगे वो पहली चीज़ होगा री इंजरी ना हो, यानी दोबारा अब पेशेंट जो है थोड़ा स्टेबल हो गया तो वो चाहेगा कि मैं फ़ौरन अपनी लाइफ में वापस आ जाऊँ, तो हम उसको कहेंगे कि थोड़ा सा आपने जो है वो सब्र करते हुए फ़ौरन जो है वो ऐसी मूवमेंट नहीं करनी जिसकी वजह से री इंजरी का चांस हो, क्योंकि अब इंजरी के बाद आपकी वो मोबिलिटी तो नहीं रहेगी जो कि पहले थी बिफोर सर्जरी। तो थोड़ा सा एहतियात करनी होगी हर चीज़ में, तो हम उसको जो है वो एक्सेसिव यूज़ से मना करेंगे, अनसेफ एक्टिविटीज़ से मना करेंगे,
और उसकी जो है वो उसको सिखाएंगे कि आपने अपने सिम्टम्स वगैरह की और साइंस की किस तरह जो है वो सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। फिर हम जो है वो नेक्स्ट रिस्टोर करेंगे उसकी फुल जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी को। जो मॉडरेट फेज था उसमें हम फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करा रहे थे, लेकिन अब हम इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन कराएंगे, जॉइंट की स्ट्रेचिंग कराएंगे एंड सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, जो कि सिर्फ इसी वाले फेज़ में होता है, लास्ट फेज़ में स्ट्रेचिंग। मैक्सिमम मसल परफॉर्मेंस, डायनामिक स्टेबिलिटी एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल की तरफ उसको हम लेके आएंगे। उसकी जो है स्ट्रेंथनिंग कराएंगे मसल की, और हाई लोड्स के साथ, हाई स्पीड के साथ कराएंगे। ध्यान रहे कि ये जो है वो तकरीबन 6 to 8 या 8 to 12 वीक्स के बाद ये वाला फेज़ होगा, जिसके अंदर हम जो है वो हाई लोड्स और स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट कराएंगे। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ इंजरी हुई है उसके ऊपर। और हम इंटीग्रेट करेंगे उसकी मूवमेंट्स को एंड पोजीशंस को और एक्सरसाइज को उसके अंदर, कि उसकी जो नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उसके जैसे बनाए। रिस्टोर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस भी सबसे लास्ट फेज में हम देखते हैं कि उसके बैलेंस के ऊपर काम करें, कोऑर्डिनेशन करने के ऊपर काम करें। एक्वायर और रियलम स्पेसिफिक मोटर स्किल्स, अब अगर फॉर एग्जांपल हैंड की सर्जरी हुई है तो हैंड की सर्जरी में बहुत देर हैंड इमोबिलाइज रहा है, तो उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसको दोबारा डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो कोई भूल गया है उसके मसल्स कोई एक्टिविटी तो हम उसको जो है वो दोबारा से उसको जो है वो रीगेन कराएंगे, उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करा के। लास्ट इज प्रिकॉशंस, हम उसको प्रिकॉशंस दे देंगे कि अब आपको जो है वो अवॉइड करनी है पोजीशनिंग को, सही पोजीशन पे बेड से आउट ऑफ बेड आपने होना है और सही पोजीशन एक्वायर करनी है। और वेट बेयरिंग उसको सिखाएंगे कि किस तरह जो है वो वेट बेयरिंग उसने करनी है, कि जो सर्जिकल रिपेयर है उसमें जो है वो कोई मसला ना हो। उसकी वाउंड क्लीनलीनेस का उसको बताएंगे कि किस तरह उसने मॉनिटर करना है, कोई जो है वो लोकल या सिस्टमिक इन्फेक्शन ना हो। और जो है वो अवॉइड विगरस हाई इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे तब तक जब तक जो है एटलीस्ट 6 वीक्स, 8 वीक्स या 12 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी मतलब सर्जरी हुई है उसके ऊपर। तो हम फिर उसको बताएंगे कि आपने ये बाद में करनी है ये वाली एक्सरसाइजेज। और जो है वो मॉडिफाई करेंगे उसकी जो है वो मॉडिफाई लेवल एंड सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ इफ़ नेसेसरी। उसकी बैक टू वर्क के अंदर जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह हैं अकॉर्डिंग टू द इंजरी एंड अकॉर्डिंग टू द सर्जरी, वो हम उसको जो है वो सिखा देंगे। सो दीज आर द प्रिकॉशंस।